हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डेव विद सीपी। तो इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1460 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेक टू एरे इक्वल बाय रिवर्सिंग सब एरेज। तो दिस वाज द प्रिटी इजी क्वेश्चन, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन है, यू आर गिवन टू इंटीजर एरे ऑफ इक्वल लेंथ टारगेट एंड एरे। ठीक है। इन वन स्टेप यू कैन सिलेक्ट एनी नॉन एम्प्टी सब एरे ऑफ एरे एंड रिवर्स इट। तो हम एक स्टेप में क्या कर सकते हैं कि कोई भी नॉन एम्प्टी सब एरे चूज कर सकते हैं एंड उसको रिवर्स कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू मेक एनी नंबर ऑफ स्टेप। ठीक है, हम कितने भी स्टेप ले सकते हैं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। दैट मेक्स अ क्वेश्चन इजी, है ना। अब क्या है, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन मेक एरे इक्वल टू टारगेट और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, हमें क्या बताना है कि हम उसको टारगेट के इक्वल बना सकते हैं या नहीं, है ना। अगर बना सकते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं बना सकते तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने वही वाला एग्जांपल ले लिया। इसमें हमें क्या है, एक टारगेट दिया हुआ है एंड हमें एक एरे दिया है। हमें इस एरे में कुछ सब एरे चूज करके उसको रिवर्स करके मुझे ये टारगेट के इक्वल बनाना है। ठीक है, और मैं वो ऑपरेशन कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा इसको। लेट सपोज मुझे वन को यहाँ पे लाना है ना। वन को मैं बिल्कुल ब्रूट फोर्स से सोचता हूँ कि मुझे वन को यहाँ पे लाना है, वन को यहाँ पे लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा। या तो मैं इस वाले एरे को, सब एरे को चूज कर लूं, है ना, और इसको रिवर्स कर दूं तो वन यहाँ पे आ जाएगा। या फिर मैं इन दोनों को चूज करके इसको रिवर्स कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा 1 2 1 4 3, है ना। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को चूज कर लूंगा 1 2 4 3, है ना। नम दो ऑपरेशन में मैंने यहाँ पे इसको वन यहाँ पे मैं ले आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑपरेशन मैटर नहीं करता, हम कितने भी ऑपरेशन कर सकते हैं। हमें उसने कंस्ट्रेंट नहीं दिया कि इतने ऑपरेशन में करना है ना। अगर कंस्ट्रेंट देता तो हमारे लिए मिनिमम ये होता, हम ये सोचते। बट क्योंकि कंस्ट्रेंट नहीं दिया तो हम दो सब एरे को चूज करके उसको रिवर्स कर देंगे, है ना। रिवर्स कर देंगे इज एज इक्वल टू स्वैप कर देंगे, है ना। अगर हम दो साइज का सब एरे चूज कर रहे हैं तो एक तरह से स्वैप स्वैप ही हुआ ना। और हमें एक चीज पता है कि हमें एलिमेंट को फिक्स करना है यहाँ पे। हम स्वैप करके उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, है ना। उसको कहीं के लिए भी फिक्स कर सकते हैं, है ना। तो एग्जांपल से देख लेते हैं कि लेट सपोज हमें पहले वन को फिक्स करना है। मैंने 1 4 को रिवर्स किया या स्वैप किया, ठीक है। वो बन गया 2 1 4 3, है ना। फिर मैंने 1 2 को कर दिया तो वन यहाँ पे आ गया एंड टू यहाँ पे, फोर यहाँ पे, थ्री यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वन तो फिक्स हो गया, साथ में टू भी फिक्स हो गया। टू को तो जब टू फिक्स हो गया तो हमें उसको चेंज नहीं करना। अब 4 3 को फिक्स करना है। मैं क्या करूँ, इस इन दोनों को स्वैप कर दूंगा या फिर रिवर्स कर दूंगा, है ना। तो क्या हो गया 3 4। तो मैं इसको किसी भी उसके लिए बना सकता हूँ, है ना। क्या करके रिवर्स करके मैं दो सब एरे को चूज करके दो साइज का उसको मैं रिवर्स करके उसके इक्वल बना सकता हूँ। बट कब बना सकता हूँ, जब एलिमेंट सेम होने चाहिए ना, इसकी और इसके इक्वल एलिमेंट सेम होने चाहिए, है ना। तो मेरा क्वेश्चन जो है वो सिंपल सा हो गया। क्या क्वेश्चन हो गया कि मुझे बस ये चेक करना है कि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, बस मुझे इतना चेक करना है। अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सेम है तो मेरा आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है ना। तो बस मेरा क्वेश्चन यहीं पे आ गया। तो ये तो काफ़ी ईज़ी हो गया ना, इसलिए ये क्वेश्चन ईज़ी मार्क है। तो अब मैं कैसे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक कर सकता हूँ, है ना? या तो मैं इसको सॉर्ट कर सकता हूँ, दोनों को सॉर्ट सॉर्ट कर लिया मैंने, दोनों को सॉर्ट करके चेक कर लिया कि इक्वल है या नहीं, है ना? सब एलिमेंट इक्वल है या नहीं, ठीक है? फिर रिटर्न कर दूँगा। या फिर मैं फ्रीक्वेंसी की बात है तो फ्रीक्वेंसी क्या? अनऑर्डर्ड मैप या मैप, है ना? अनऑर्डर्ड मैप। तो अनऑर्डर्ड मैप से भी मैं कर सकता हूँ ईज़िली। अनऑर्डर्ड मैप से क्या? मान लो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। तो अनऑर्डर्ड मैप में भी 2 वेज़ हैं कि एक तो हम 2 अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ करके कर सकते हैं, 2 मैप का, एक हम कर सकते हैं एक ही मैप का, है ना? तो इसको समझते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको 2 और 1 से। तो 2 में क्या करूँगा मैं, पहले सबका मैप का वो स्टोर कर लूँगा फ्रीक्वेंसी 1 1, है ना? फिर क्या करूँगा 2 की 1, 3 की 1, 4 की 1, है ना? सिमिलरली एरे वाले के लिए भी बना लेंगे, 2 की 1, 4 की 1, 1 की 1, 3 की 1, है ना? दोनों की फ्रीक्वेंसी बना ली। फिर मैं क्या चेक करूँगा कि
एक तो देखो एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, है ना? तो अगर इनका साइज़ ऊपर-नीचे होगा, मान लो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 ही एलिमेंट है ना? तो ये आंसर कभी बन ही नहीं सकता टारगेट। तो मैं पहले चेक कर लूँगा इनका दोनों का साइज़ अगर इक्वल है, तो मतलब मेरा आंसर हो सकता है, अगर दोनों का इक्वल नहीं है, तो यहाँ से मैं फॉल्स रिटर्न कर दूँगा साइज़ से, है ना? और दूसरा मैं क्या चेक कर सकता हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर सकता हूँ सबकी। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है ना? तो मैं उससे ट्रू रिटर्न कर सकता हूँ। ठीक है, ये तो हो गया 2 मैप से, अब 1 मैप से कैसे करूँगा? मैं दूसरा मैप बनाने की बजाय मैं क्या करूँगा, एक ही मैप बनाऊँगा, फिर दूसरे मैप में माइनस करता रहूँगा, है ना? माइनस करता रहूँगा। फिर अगेन मैं चेक कर लूँगा कि अगर 0, 0 है, माइनस करके मैं क्या करूँगा, इरेज़ कर दूँगा उसको, इरेज़ कर दूँगा, है ना? माइनस करके मैं इरेज़ करता रहूँगा। तो अगर साइज़ 0 है, तो मेरा आंसर ट्रू है ना? कि मतलब सारे उतने ही एलिमेंट हैं। तो अब जल्दी से ये तीनों वे को कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम सॉर्ट से करते हैं। तो सॉर्ट से कैसे करेंगे? दोनों को सॉर्ट कर देंगे, array डॉट बिगिन, array डॉट एंड, है ना? सिमिलरली सॉर्ट ऑफ टारगेट डॉट बिगिन या फिर टारगेट डॉट एंड, है ना? ये हमने सॉर्ट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, सिंपली इंट i इज़ इक्वल टू 0, उसपे ट्रैवल कर लेंगे। किस पे? किसी भी साइज़ पे कर लो, है ना? i इक्वल i प्लस प्लस, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, दोनों को चेक कर लेंगे, क्या वो दोनों इक्वल है? क्योंकि हमने सॉर्ट कर दिया तो वो इक्वल ही होंगे, अगर वो सेम है तो, है ना? अगर वो इक्वल है, अगर वो कहीं पे इक्वल नहीं होते, वहीं से रिटर्न क्या कर दो, फ़ॉल्स कर दो, रिटर्न फ़ॉल्स, है ना? और अगर ये लूप कहीं पे मतलब यहाँ से फ़ॉल्स रिटर्न नहीं होता, सिंपली मुझे आंसर मिल गया, है ना? मुझे ट्रू रिटर्न करना है। बस इतना सा कोड है, अब इसको रन करते हैं। अभी रन हो रहा है, इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? हमने इसको सॉर्ट से कर लिया। अब एक बार 2 अरे से देख लेते हैं, 2 अरेज़ से मतलब 2 अनऑर्डर्ड मैप या मैप से कैसे सॉल्व करेंगे हम, है ना? तो एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे पहले, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ कैसे बनाएँगे? इंट कॉमा इंट का, ठीक है? हमें तो फ्रीक्वेंसी स्टोर करनी है ना उसमें, तो उसका नाम दे देते हैं अरे की फ्रीक्वेंसी, ठीक है? एंड अब क्या करेंगे हम, अपना सिंपली इंट नम ऑफ अरे पे ट्रैवल करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे। अरे ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ नम प्लस प्लस, है ना? अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, टारगेट के लिए एक और बना लेंगे, है ना? अभी हम 2 मैप से कर रहे हैं, 2 मैप से कर रहे हैं। इसको हम ऑप्टिमाइज़ करके एक मैप से भी कर सकते हैं। इसका नाम दे देते हैं हम टारगेट फ्रीक्वेंसी, है ना? यहाँ पे टारगेट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टारगेट, है ना? हमने दोनों की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली। अब हम क्या चेक कर लेंगे, हम सिंपली साइज़ चेक कर लेंगे कि ऐरे की फ्रीक्वेंसी का जो साइज़ है, अगर वो टारगेट वाली फ्रीक्वेंसी के साइज़ से इक्वल नहीं होता, तो कभी आंसर मिल ही नहीं सकता। यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न फ़ॉल्स, है ना? एक तो कंडीशन ये हो गई। फिर हम क्या करेंगे, एक फ्रीक्वेंसी पे मूव कर लेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी चेक कर लेंगे, है ना? आउट ऑफ आईटी ऐरे की फ्रीक्वेंसी पे लेट्स सपोज़ मूव कर लेते हैं, ठीक है? ऐरे की फ्रीक्वेंसी पे मूव किया, हम क्या चेक करेंगे, इफ अ, टारगेट टारगेट की फ्रीक्वेंसी ऑफ आईटी डॉट फर्स्ट, है ना? उसकी इक्वल होनी चाहिए इसकी फ्रीक्वेंसी के सेकंड से, है ना? आईटी डॉट सेकंड, ठीक है? टारगेट की फर्स्ट वाली जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसी वाली की, है ना? फर्स्ट में जो एलिमेंट है, उसकी फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होनी चाहिए, जो एरे की फ्रीक्वेंसी में एलिमेंट है ना? उसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स, और अदरवाइज़ हम क्या रिटर्न करेंगे, ठीक है? अब इसको रन करते हैं, ये रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं, ठीक है? ये भी सबमिट हो गया।
अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं, सिर्फ़ एक ही फ्रीक्वेंसी बनाते हैं एंड एक ही फ्रीक्वेंसी से सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो इसको हटा देते हैं या फिर देखो अभी हम इसको हटा देते हैं। पहले को टारगेट फ्रीक्वेंसी को हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी पे चले एंड हमने टारगेट फ्रीक्वेंसी को क्या किया, हम हम एक ही मैप ले लेते हैं। चलो स्टार्टिंग से कोड लिख लेते हैं, ठीक है? दोबारा से लिख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे, ठीक है? इंट कॉमा इंट का और उसको नाम दे देते हैं मैप, ठीक है? मान लो मैप दे दिया। फिर हम क्या करेंगे, किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पे मूव करना है हमें, इंट ऑफ नम, है ना? हम मान लो टारगेट पे मूव कर लेते हैं या फिर आप नम उस पे भी कर सकते हो, एरे वाले पे भी, ठीक है? और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है? फिर हम क्या करेंगे, एरे वाले पे मूव करेंगे और इंट नम एरे वाले पे मूव किया हमने। फिर हम क्या चेक करेंगे कि अगर उसका एलिमेंट मिल गया, है ना? अगर मान लो वो एलिमेंट नहीं मिलता है, तो मान लो इसमें कुछ एलिमेंट आया, वो उसमें मिलता ही नहीं है, इसमें हमारे मैप में, ठीक है? अगर वो नहीं मिलता है, मैप डॉट एंड, है ना? एंड तक पहुँच गया, वो नहीं मिला, तो सिंपली मुझे रिटर्न फॉल्स कर देना है ना? कि मतलब वो हो ही नहीं सकता ना, उसको तो समहाउ हम बना ही नहीं सकते कैसे भी, ठीक है? क्योंकि वो है ही नहीं उसमें। फिर अगर वो मिल जाता है, तो मुझे क्या करना है, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी और जब भी फ्रीक्वेंसी मैप की फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, तो मैं क्या कर रहा था, इरेज़ कर रहा था, है ना? मैप में से मैं क्या कर दूँगा, उसको इरेज़ कर दूँगा, ठीक है? फिर लास्ट में मैं क्या चेक करूँगा, अगर साइज़ 0 होगा, तभी उसका आंसर ट्रू होगा, है ना? मैप डॉट साइज़ अगर 0 होगा, तभी आंसर ट्रू होगा। अगर ये 0 नहीं है, तो आंसर क्या होगा? फ़ॉल्स होगा, है ना? बस हमने ये कर दिया, फिर हमने इसको रन किया, तो रन हो रहा है, अब इसको सबमिट करते हैं। तो ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? तो हमने इसको सॉल्व कर लिया ईज़िली एंड काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन था। So thanks for watching. That's it for the video and thanks for watching. Thanks.